स्टोरी दिल की दवा पार्ट 6। विदेश पहुंच चुकी थी। नया देश, नया अस्पताल और नई जिम्मेदारियां। शुरुआती दिनों में सब कुछ उनके लिए अलग था, लेकिन आयशा से रोज की बातें उन्हें हमेशा अपनेपन का एहसास दिलाती थी। एक दिन अस्पताल में नेहा की मुलाकात एक नई डॉक्टर से हुई। उसका नाम था मेघा। मेघा बहुत प्रतिभाशाली और आत्मविश्वासी थी। ट्रेनिंग के दौरान अक्सर नेहा और मेघा एक ही टीम में काम करते थे। धीरे धीरे दोनों अच्छी दोस्त बन गईं। एक शाम मेघा ने नेहा को शहर घूमने के लिए बुलाया। नेहा ने सोचा इसमें कोई बुराई नहीं है और वह चली गई। उन्होंने कुछ तस्वीरें भी ली। उधर अहमदाबाद में आयशा अपने फोन पर सोशल मीडिया देख रही थी। अचानक उसकी नजर एक फोटो पर पड़ी। फोटो में नेहा और मेघा साथ खड़े मुस्कुरा रहे थे। आयशा का दिल तो एक पल के लिए रुक सा गया। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, वो सिर्फ उनकी दोस्त होगी, लेकिन उसके मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसी रात नेहा का वीडियो कॉल आया। हाय आयशा। आयशा मुस्कुराने की कोशिश करती रही, लेकिन नेहा समझ गई कि कुछ तो गलत है। क्या हुआ? कुछ नहीं। पक्का? आयशा ने बात टाल दी। दूसरी तरफ मेघा ने भी महसूस किया कि नेहा किसी खास इंसान की बहुत परवाह करती है। कुछ दिनों बाद मेघा ने सीधे नेहा से पूछा, क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई खास है? नेहा अचानक चुप हो गई। उनके दिमाग में सबसे पहला नाम आया, आयशा। लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उधर आयशा को एक और झटका लगने वाला था। उसे विदेश से एक लिफाफा मिला। लिफाफे के अंदर नेहा और मेघा की एक ग्रुप फोटो थी और पीछे लिखा था, नई शुरुआतें कभी कभी जिंदगी बदल देती हैं। आयशा यह पढ़कर सोच में पड़ गई। विदेश में नेहा की ट्रेनिंग तेजी से आगे बढ़ रही थी। मेघा अब उनकी सबसे अच्छी दोस्तों में से एक बन चुकी थी। लेकिन आयशा के मन में लगातार वही सवाल घूम रहा था, क्या मेघा सिर्फ दोस्त है? उस रात आयशा ने नेहा को वीडियो कॉल किया। कैसी हो? नेहा ने मुस्कुराकर पूछा। ठीक हो, आयशा ने जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज में पहले वाली खुशी नहीं थी। नेहा समझ गई कि कुछ तो बात है। आयशा, क्या तुम मुझसे नाराज हो? मिसेस आयशा से। नहीं। फिर इतनी चुप क्यों हो? आयशा कुछ देर खामोश रही, फिर धीरे से बोली, तुम और मेघा बहुत अच्छे दोस्त बन गए हो ना? नेहा एक पल के लिए चौंक गई, फिर हंसते हुए बोली, ओह, तो बात ये है। लेकिन आयशा को यह मजाक बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं सीरियस हूं। नेहा का चेहरा भी गंभीर हो गया। हाँ, मेघा मेरी अच्छी दोस्त है, लेकिन बस दोस्त। आयशा ने सिर हिलाया, मगर उसके दिल की बेचैनी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। उधर मेघा ने भी महसूस किया कि आयशा का नाम आते ही नेहा के चेहरे पर अलग ही मुस्कान आ जाती है। एक दिन अस्पताल की कैफेटेरिया में मेघा ने सीधे पूछ लिया, नेहा, क्या तुम आयशा को सिर्फ दोस्त मानती हो? नेहा कुछ नहीं बोली। उनकी खामोशी ही जवाब थी। मेघा मुस्कुरा दी, तो फिर उसे सच बोलने से डर क्यों रही हो? नेहा ने पहली बार महसूस किया कि शायद वह अपने दिल से भाग रही थी। उसी शाम आयशा को नेहा का एक लंबा वॉइस मैसेज मिला, लेकिन उससे पहले कि वह उसे सुन पाती, उसका फोन अचानक बंद हो गया। फोन खराब हो चुका था, पता। उसे पता ही नहीं चला कि उस वॉइस मैसेज में क्या था। दूसरी तरफ नेहा बेचैन थी। उन्हें लगा आयशा ने जानबूझकर कोई जवाब नहीं दिया। गलतफहमियां फिर से बढ़ने लगी और तभी मेघा को एक ऐसा ऑफर मिला जो उसे हमेशा के लिए किसी दूसरे देश ले जा सकता था। आयशा का फोन खराब हुए 3 दिन हो चुके थे। वह बार बार सोच रही थी कि नेहा ने उस वॉइस मैसेज में क्या कहा होगा। दूसरी तरफ नेहा को लग रहा था कि आयशा उनसे बात नहीं करना चाहती। उन्होंने कई बार मैसेज किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। धीरे धीरे दोनों के बीच फिर से खामोशी आ गई। आखिरकार आयशा ने अपना फोन ठीक करवाया। फोन चालू होते ही दर्जनों नोटिफिकेशन आने लगे। उनमें नेहा का वही वॉइस मैसेज भी था। आयशा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत प्ले बटन दबाया। नेहा की आवाज सुनाई दी, आयशा, शायद मैं ये बातें सामने कभी नहीं कह पाऊं, इसलिए आज कह रही हूं। आयशा की सांसें थम सी गईं। जब मैं अहमदाबाद से गई थी, तब लगा था कि दूरी सब आसान कर देगी, लेकिन हर दिन मुझे एहसास हुआ कि कुछ लोग दूर होकर भी दिल के बहुत करीब रहते हैं। आयशा की आंखों में आंसू आ गए।
तुम मेरी जिंदगी का बहुत खास हिस्सा हो और मैं नहीं चाहती कि कोई गलतफहमी हमारे बीच आए। मैसेज यहीं खत्म नहीं हुआ था, लेकिन तभी रिकॉर्डिंग में अचानक शोर आने लगा और आखिरी हिस्सा साफ सुनाई नहीं दिया। आयशा परेशान हो गई। उसे सबसे जरूरी बात सुनाई ही नहीं दी। उसी समय नेहा का वीडियो कॉल आया। कई दिनों बाद दोनों एक दूसरे को देख रही थी। तुम ठीक हो? नेहा ने पूछा। हाँ, लेकिन तुम्हारे वॉइस मैसेज का आखिरी हिस्सा सुनाई नहीं दिया। नेहा एक पल के लिए चुप हो गई, फिर मुस्कुराई। शायद कुछ बातें आमने सामने ही कहनी चाहिए। आयशा भी मुस्कुरा दी। लेकिन उसी रात मेघा ने नेहा को बताया कि उसकी विदेश ट्रांसफर मंजूर हो गई है और वह अगले हफ्ते जा रही है। जाने से पहले मेघा ने नेहा को एक लिफाफा दिया। इसे तब खोलना जब तुम्हें अपने दिल का जवाब चाहिए हो। नेहा हैरान रह गई मेघा के जाने से कि एक दिन पहले नेहा ने वह लिफाफा खोला। अंदर एक छोटा सा पत्र था। उसमें लिखा था, प्रिय नेहा, कभी कभी हम दूसरों की भावनाएं समझ लेते हैं, लेकिन अपनी भावनाओं से भागते रहते हैं। अगर कोई इंसान तुम्हें हर खुशी और हर मुश्किल में याद आता है तो शायद तुम्हें अपने दिल का जवाब मिल चुका है। जिंदगी बहुत छोटी है। जो कहना है सही समय पर कह देना। मेघा। पत्र पढ़कर नेहा लंबे समय तक खामोश बैठी रही। उनके मन में सिर्फ एक नाम था, आयशा। उधर अहमदाबाद में आयशा भी बेचैन थी। वह उस अधूरे वॉइस मैसेज के बारे में लगातार सोच रही थी। उसी शाम नेहा ने अचानक वीडियो कॉल किया। आयशा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। आयशा का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या हुआ? अगले महीने मेरी ट्रेनिंग खत्म हो रही है। सच? आयशा खुशी से बोली। हाँ, और मैं सबसे पहले अहमदाबाद आऊंगी। आयशा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। लेकिन तभी नेहा ने कहा, और इस बार मैं अपनी अधूरी बात पूरी करूंगी। कॉल खत्म होने के बाद दोनों के चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। कुछ हफ्ते बाद नेहा भारत लौट आई। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही उन्होंने सबसे पहले आयशा को फोन किया, लेकिन फोन नहीं लगा। फिर दूसरा कॉल, तीसरा कॉल, कोई जवाब नहीं। नेहा घबरा गई। उसी समय उन्हें नैना का फोन आया। उसकी आवाज कांप रही थी। नेहा, आयशा का एक्सीडेंट हो गया है। या? नेहा के हाथ से फोन लगभग गिर गया। क्या? अस्पताल में है। नेहा बिना एक पल गंवाए अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ी। नेहा अस्पताल की ओर जितनी तेजी से हो सकता था दौड़ रही थी। उनके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, आयशा ठीक तो है? अस्पताल पहुंचते ही उन्होंने नैना को देखा। नैना की आंखें नम थीं। आयशा कहाँ है? नेहा ने घबराकर पूछा। नैना ने आईसीयू की तरफ इशारा किया। नेहा का दिल बैठ गया। डॉक्टर ने बताया कि आयशा की कार का एक्सीडेंट हुआ था। हालांकि उसकी जान को खतरा नहीं था, लेकिन उसे काफी चोटें आई थीं और वह अभी बेहोश थी। नेहा आईसीयू के बाहर बैठ गई। वह खुद डॉक्टर थी, लेकिन उस समय सिर्फ एक परेशान दोस्त थी। घंटों बीत गए। अचानक आयशा की उंगलियां हल्की सी हिली। नेहा तुरंत उसके पास पहुंची। धीरे धीरे आयशा ने आंखें खोली। सबसे पहले उसकी नजर नेहा पर पड़ी। तुम आ गई? उसने कमजोर आवाज में कहा। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, और कहीं नहीं जाने वाली। आयशा हल्का सा मुस्कुराई। अगले कुछ दिनों तक नेहा ने अस्पताल में ही रहकर उसकी देखभाल की। नैना यह सब देख रही थी। एक शाम उसने नेहा से कहा, तुम्हें पता भी है कि आयशा तुम्हारे लिए कितनी खास है? नेहा चुप रही, फिर धीरे से बोली, हाँ, अब मुझे पता है। लेकिन उसी रात एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। एक नर्स ने नेहा को आयशा का बैग दिया जो एक्सीडेंट के बाद मिला था। बैग में एक छोटी डायरी थी। नेहा ने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर कभी मैं अपने दिल की बात कहने की हिम्मत न जुटा सकूं तो यह डायरी मेरी तरफ से सब कुछ कह देगी। नेहा की सांसें थम गईं। नेहा के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने धीरे से आयशा की डायरी खोली। पहले पन्ने पर एक तारीख लिखी थी, वह दिन जब आयशा पहली बार अस्पताल में नेहा से मिली थी। नीचे लिखा था, आज एक ऐसी डॉक्टर मिली जो सिर्फ दवा नहीं, उम्मीद भी देती है। नेहा की आंखें नम हो गईं। उन्होंने आगे पढ़ना शुरू किया। हर पन्ने पर आयशा की भावनाएं थीं, उसकी खुशियां,
उसके डर, उसकी उम्मीदें। एक पन्ने पर लिखा था, जब भी मैं मुश्किल में होती हूँ, सबसे पहले नेहा याद आती है। शायद इसीलिए, क्योंकि उनके साथ मुझे खुद जैसा होने की आज़ादी मिलती है। नेहा लंबे समय तक उसी पन्ने को देखती रही। तभी आईसीयू में आयशा की हालत अचानक बिगड़ने लगी। डॉक्टर और नर्सें तुरंत अंदर दौड़ी। नेहा बाहर खड़ी सब देख रही थी। कुछ मिनट उन्हें घंटों जैसे लगे। आखिर डॉक्टर बाहर आए। घबराने की बात नहीं है, अप्पू वो खतरे से बाहर है। नेहा ने राहत की सांस ली। अगले दिन आयशा को होश आ गया। जब उसने देखा कि उसकी डायरी नेहा के हाथ में है, तो वह घबरा गई। तुमने पढ़ ली? नेहा मुस्कुराई। बस थोड़ी सी। आयशा ने शर्म से नजरें झुका ली। लेकिन तभी नेहा ने डायरी का आखिरी पन्ना खोला। वहां एक बंद लिफाफा चिपका हुआ था। उस पर लिखा था, इसे सिर्फ नेहा पढ़े। दोनों एक दूसरे को देखने लगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। नेहा ने धीरे से लिफाफा खोला। अंदर एक चिट्ठी थी। जैसे ही उन्होंने पहली लाइन पढ़ी, उनकी आंखें हैरानी से फैल गईं। आयशा घबराकर बोली, उसमें क्या लिखा है? लेकिन नेहा कुछ बोल ही नहीं पाई। नेहा ने कांपते हाथों से चिट्ठी को पढ़ना शुरू किया। कमरे में पूरी खामोशी थी। आयशा की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। चिट्ठी की पहली लाइन थी, अगर तुम यह चिट्ठी पढ़ रही हो, तो इसका मतलब है कि मैं आखिरकार अपनी सबसे बड़ी सच्चाई छुपा नहीं पाई। नेहा ने आगे पढ़ा, जब मैं पहली बार तुमसे मिली थी, तब तुम सिर्फ मेरी डॉक्टर थी। लेकिन समय के साथ तुम मेरी ताकत, मेरी उम्मीद और मेरी सबसे करीबी दोस्त बन गई। नेहा की आंखें नम हो गईं। आयशा बेचैनी से उन्हें देख रही थी। मैंने कई बार अपने दिल की बात कहने की कोशिश की, लेकिन डरती रही कि कहीं तुम्हें खो ना दूं। इसलिए मैंने सब कुछ इस चिट्ठी में लिख दिया। नेहा कुछ पल के लिए रुक गई। फिर उन्होंने आखिरी हिस्सा पढ़ा। चाहे भविष्य कुछ भी हो, तुम हमेशा मेरी जिंदगी की सबसे खास इंसान रहोगी। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। आयशा ने धीरे से पूछा, अब तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? नेहा उसकी तरफ बढ़ी। उन्होंने आयशा का हाथ थाम लिया। क्योंकि मैं सही शब्द ढूंढ रही हूं। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। उसी समय दरवाजा खुला। नैना अंदर आई। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। आयशा मुझे अभी अभी एक कॉल आया है। किसका? आयशा ने पूछा। नैना ने धीरे से कहा, राज का। आयशा और नेहा दोनों चौंक गईं। क्या हुआ? नैना की आवाज कांप रही थी। राज का एक्सीडेंट हो गया है और उसने आखिरी बार तुम दोनों से मिलने की इच्छा जताई है। कमरे में फिर एक नई खामोशी फैल गई। राज के एक्सीडेंट की खबर सुनकर आयशा, नेहा और नैना तुरंत दूसरे अस्पताल के लिए निकल पड़े। पूरे रास्ते किसी ने एक और एक शब्द भी नहीं कहा। सभी के मन में एक ही सवाल था, राज आखिर क्या बताना चाहता है?